नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। तो आप सभी ने आंसर इनको वैक दिया था और इनको वैक ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू प्रोब सेवरल एलिगेशन इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर जो वहाँ के पहलवान हैं उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया। अब सरकार जो है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है कि उनकी जांच की जाए। अब जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसकी चेयरमैनशिप कौन करने वाली है? आंसर MC मैरीकॉम। MC मैरीकॉम के द्वारा इस कमेटी को लीड किया जाएगा। चेयरमैन हैं ये इसकी। और आपको बता दूं इस पूरी सिस्टम में 7 मेंबर की कमेटी बनी हुई है। मैरीकॉम, अलकनंदा अशोक, डोला बनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और श्लोक चंद्रा और तलीस राय, ये 7 लोग हैं। आपको 7 के नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको मैरीकॉम का नाम याद रखना है क्योंकि ये लीड करने वाली हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जान लेते हैं। इस समय पर चेयरमैन है PT उषा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। तो प्रेसिडेंट इसके ब्रिजभूषण शरण है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमूल आपको पता होगा उसके चेयरमैन बने हैं संबल भाई बी पटेल। विक्रम देव दत्त जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं सिविल एविएशन के। पंकज कुमार सिंह डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। सौरवी झकमोला पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको BRO के द्वारा फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया। भारत से बिलोंग करते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह, पहली फीमेल सिख जज बनी है US में। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर हैं कैप्टन शिवा चौहान, जो कि पहली वुमेन बनी है जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया, मतलब वहां पर इनको पोस्ट किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि एक्टिंग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। अनिल कुमार लोहोती रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन बने हैं। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो किस फीमेल प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को जीता है? आपको पता होगा टेनिस में 4 टाइटल होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है और पहला है, साल का पहला ये जो ग्रैंड स्लैम है। इसमें किसने जीत दर्ज की है? तो आंसर होगा एरिना सबलेंका। कौन? एरिना सबलेंका यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ध्यान रखेंगे इन्होंने हराया किसको है? तो आपको बता दूं एरिना सबलेंका तो जीत गई हैं और इन्होंने एलेना रेबेंकिना को हरा दिया है जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और एरिना सबलेंका बेलारूस से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर बात करें तो इन्होंने 4-6, 6-3 और 6-4 से इन्होंने हराया है। यहाँ पर बात की जाए जो एलिना रेबेंकिना है ये पहले पिछले साल विंबलडन टाइटल को जीत चुकी हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ना मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ क्योंकि पिछले साल के जो ओपन है ग्रैंड स्लैम्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फीमेल्स का अभी रिवाइज कराऊंगा क्योंकि फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तो फीमेल्स में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसे एस्ले बाल्टी ने जीत लिया। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसको ईगा स्वितक ने जीत लिया। फिर विंबलडन हुआ, उसको एलेना रेबिंकिना ने जीता जो मैंने अभी आपको बताया। और US ओपन को ईगा स्वितक के द्वारा जीता गया।
ठीक, चलिए, अगर आप अपने स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी और ऑलमोस्ट इसमें सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। आप इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको ईमेल आईडी दे रखी है, इसमें मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साइंस अप विच बॉक्सर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, जो कि हैदराबाद का है, उसने किस बॉक्सर को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसको? निखत जरीन। निखत जरीन आपको पता होगा, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल जीता है और 5वीं फीमेल बनी है। तो याद रखिएगा, निखत जरीन यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर और अपने राज्य का इन्होंने नाम रोशन किया। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से। तो वहीं पर जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये हैदराबाद बेस्ड नवरत्न माइनिंग की कंपनी है, ठीक है, निखत जरीन, ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर निखत जरीन की, तो इन्होंने लास्ट ईयर 2022 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, किसमें? तो वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और ये 5वीं फीमेल बनी है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है। इनकी बात करें तो इनका जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था 1996 में। निखत जरीन बहुत सारे टाइटल जीत चुकी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम में भी दिलाया था, जो बर्मिंघम में हुआ था, यूके में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, डेटा गोपनीयता दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हम डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व करते हैं। तो डेटा, जो भी आजकल का डेटा ऑनलाइन, इतनी बड़ी दुनिया हो चुकी है कि आजकल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसके ऊपर अलग अलग लोगों के लिए मतलब कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि आप अपने डेटा को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। बहुत सारे आप डे वाइज डे फ्रॉड देखते होंगे, तो उन फ्रॉड को कम करने के लिए, ये बताने के लिए कि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बचा कर रखें, इसको किसी को देना, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या है? थिंकिंग प्राइवेसी फर्स्ट। क्या? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ठीक। यहां पर इसको काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2006 से स्टार्ट किया था। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं, जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी, रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, एनडीआरएफ डे 19 जनवरी और पराक्रम दिवस 23 जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन डे हम कमीशन डे ऑब्जर्व करता है, नेशनल वोटर्स डे और डेटा प्रोटेक्शन डे या डेटा प्राइवेसी डे हम 28 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट रीनेम्स दिल्ली मुगल गार्डन एज। तो मुगल गार्डन आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन में अवेलेबल है और इसका नाम जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चेंज कर दिया गया। तो क्या किया गया? तो आंसर होगा अमृत उद्यान, इसका नाम किया गया है। क्या? अमृत उद्यान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जनवरी को मुगल गार्डन का नाम, जो कि राष्ट्रपति भवन में अवेलेबल, उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 75वां साल हम इंडिपेंडेंस डे का ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ईयर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए इसको इस नाम से चेंज किया गया है। आपको पता होगा राजपथ का नाम भी लास्ट ईयर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कर्तव्य पथ किया था। मैं आपको बताता रहता हूं जिससे आपको याद रहे। मुगल गार्डन की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन था 1917 में बनाया गया एडविन ल्यूटियन के द्वारा और इसको मतलब पहली बार इसकी सैंपलिंग दी गई 1928 से लेकर 1929 तक। और आपको पता है ये राष्ट्रपति भवन में अवेलेबल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है,
पुणे, जो कि कंट्री की डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इन्होंने बनाया है। कहाँ पर बनाया है? तो कोर्ट के, जो इनका रीजनल कोर्ट है उसके नीचे बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड फेज का संसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश में शुरू किया। यूएस, जिसने हैदराबाद के पैगाह टॉम्ब को रिस्टोरेशन करने के लिए पैसा एलोकेट किया है। डब्ल्यूएचओ ने एम्फोरोल सिरप और डॉकवन मैक्स सिरप, जो कि मेरियन बायोटेक के द्वारा डेवलप की जाती है, इसको बैन कर दिया है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, किसमें? ग्लोबल जो ऑटो मार्केट है उसमें, मतलब सबसे ज़्यादा कारों व्हीकल्स बिकने में सबसे थर्ड पोजीशन पर भारत है और पहले पर चाइना है। पहली इंडिया की एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। पंजाब सेकंड पोजीशन पर है एवरेज मंथली इनकम में, जो कि पूरे घर की जब बात करते हैं। वैसे पहले पोजीशन पर मेघालय है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ल्यूमिनस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन विच स्टेट? तो ल्यूमिनस किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करेगा? आंसर, ये उत्तराखंड में अनाउंसमेंट की गई है। तो उत्तराखंड में इसको डेवलप किया जाएगा। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है इसकी 27 जनवरी को। कंट्री की पहली ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री उत्तराखंड में लगेगी। अब ये पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो कहाँ लगाने की बात की गई है? तो रुद्रपुर, अभी तक माना जा रहा है कि रुद्रपुर में इसको लगाया जाएगा और ये 2023 से स्टार्ट इसका काम शुरू होगा, इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें भारत को जो ऊर्जा मिलने वाली है ये अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है कि 500 मेगा वॉट के आसपास एक साल में एनर्जी ये हमको प्रोवाइड कराएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडरशिप प्रोग्राम बिगिन इन विच कंट्री? तो तीसरे नंबर का इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम है, जो कि किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होने वाला है? आंसर है, ये भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है। याद रखिएगा, थर्ड एडिशन है और इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम है। ये दिल्ली में, नई दिल्ली में जो इंडिया की कैपिटल है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसकी थीम ट्रस्ट है। क्या? ट्रस्ट। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको 25 जनवरी से 2 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाना है। ठीक, इसको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की, तो इसको इस्टेब्लिश 1923 में किया गया था। इसके इस समय पर जो कंट्री है, मेंबर कंट्री, वो 195 है, जिसमें भारत भी है और सीबीआई भारत को इसमें रिप्रेजेंट करता है। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। चेयरमैन इसके अहमद नासिर अल रईसी हैं। अगला क्वेश्चन, खादी फेस्ट 2023 इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो खादी फेस्ट किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? आंसर है, ये केवीआईसी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो मुंबई में इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, केवीआईसी का मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। इसके द्वारा 24 फरवरी को 27 से लेकर 24 फरवरी तक खादी फेस्ट 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसके चेयरमैन, केवीआईसी के चेयरमैन है मनोज कुमार जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 को हुई थी। ये स्मॉल माइक्रो, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, जिसको राणे साहब इस समय पर संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा ट्रस्ट? तो टाटा ट्रस्ट के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया? आंसर होगा, इनका नाम है सिद्धार्थ शर्मा को। किसको? सिद्धार्थ शर्मा को अपॉइंट किया गया है और यहाँ पर एन श्रीनाथ की इन्होंने जगह ली है। यहाँ पर बात की जाए तो सीओओ किसको बनाया गया? तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपर्णा उपलूरी को बनाया गया। यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्ट में 1 अप्रैल से आएगा। आज की क्विज की बात करें तो सेंट्रल हैज़ अनाउंस्ड द हाउ मैनी पद्म अवार्ड ऑन द
रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023। तो 26 जनवरी 2023 को पद्म अवार्ड अनाउंस हुए। कितने अवार्ड अनाउंस हुए हैं, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। कौन कौन से पद्म अवार्ड अनाउंस हुए हैं वो भी कमेंट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।